Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the sternocleidomastoid muscle. And so without wasting our time, let's start the video. So अगर हम इस स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल की बात करें तो ये जो मैंने अभी आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस वाले डायग्राम में पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या इसकी कौन कौन सी चीज़ क्या है। ये तो हमारी क्या है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है। ये जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या है, हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है। इसके अलावा ये क्या हमारा क्लेविकल है और ये मैन्यूब्रियम है स्टर्नम का, और ये हमारी सुपीरियर न्यूकल लाइन है और ये क्या है, हमारा मेस्टॉइड प्रोसेस है। तो इस मसल में भी हम पहले क्या देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, फिर इसका इंसर्शन देखेंगे, फिर इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे, इसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका एक्शन देखेंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहले अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूं तो ओरिजिन हमारा इसका यहाँ से होता है। तो अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन में इसके दो हेड होते हैं। एक तो ये स्टर्नल हेड है, ये जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है इसके क्या है, हमारे दो हेड है। एक तो हमारा ये स्टर्नल हेड है और दूसरा हमारा क्या है, ये क्लेविकुलर हेड है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ इस स्टर्नल हेड का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो मैंने क्या बताया, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल के दो हेड है ओरिजिन में। एक इसका स्टर्नल हेड है और एक इसका क्लेविकुलर हेड है। जैसा नाम है वैसा ही है सब कुछ, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले मैं आपको स्टर्नल हेड के बारे में बताता हूँ। तो स्टर्नल हेड जो है इसका टेंडेनियस होता है। कैसा होता है, टेंडेनियस होता है। और ये जो स्टर्नल हेड है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये हमारा अराइज कर रहा है, ये क्या हमारा ये हमारा मैन्यूब्रियम है। तो ये अराइज कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम द सुपीरियोलेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम। तो मैन्यूब्रियम जो है स्टर्नम का, उसके सुपीरियोलेटरल पार्ट से फ्रंट में इसका जो है, इसके स्टर्नल हेड का ओरिजिन होता है। इसीलिए इसका नाम भी है स्टर्नल हेड, क्योंकि ये मैन्यूब्रियम जो है स्टर्नम का, वहीं से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो ये क्या हमारी इसकी स्टर्नल हेड है, इसके ओरिजिन में। दूसरा हेड क्या है इसका, क्लेविकुलर हेड। ये हमारी क्लेविकल है, मैंने पहले भी बताया अभी, ये क्लेविकल है। तो इसका जो ये क्लेविकुलर हेड है ये हमारा कैसा होता है, मस्क्यूलो टेंडिनियस होता है। मैंने बताया स्टर्नल हेड क्या है, टेंडिनियस है, वहीं क्लेविकुलर हेड क्या है, मस्क्यूलो टेंडिनियस होता है। और इसका ओरिजिन हमारा कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। तो जो मीडियल 1/3 है ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, वहां से इसका क्लेविकुलर हेड का जो है ओरिजिन होता है। अब इसके जो ये दो हेड हैं, एक क्लेविकुलर हेड है और एक स्टर्नल हेड है, इन दोनों के बीच में एक आपको स्मॉल ट्रायंगुलर डिप्रेशन, ये क्या है, इसका क्लेविकुलर हेड है जो क्लेविकल के, ये क्लेविकल के जो मीडियल 1/3 जो है सुपीरियर सरफेस का, वहां से जिसका ओरिजिन हो रहा है। और जो ये स्टर्नल हेड है जिसका ओरिजिन सुपीरियोलेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम, वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। इन दोनों हेड, क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड के बीच में एक स्मॉल ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। इन दोनों हेड के बीच में एक स्मॉल ट्रायंगुलर डिप्रेशन है और इस स्मॉल ट्रायंगुलर डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। क्या बोलते हैं, लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। और इस लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में क्या जा रही होती है, एक हमारी इंटरनल जुगुलर वेन। इसमें क्या होती है हमारी, ये जो ट्रायंगुलर, ये जो स्टर्नल हेड है, ये जो स्टर्नल हेड है और ये जो क्लेविकुलर हेड है, इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगुलर गैप या फिर हम कह सकते हैं डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ट्रायंगुलर गैप या फिर ट्रायंगुलर डिप्रेशन, इसके बीच में हमें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। और इस सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में हमारी क्या होती है, ये इंटरनल जुगुलर वेन। ये क्या है हमारी इंटरनल, ये क्या है हमारी इंटरनल जुगुलर वेन। तो इसी लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में हमारी क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये हो गया इसके ओरिजिन की बात, ठीक है। स्टर्नम
एक्सटर्नल हेड इसका स्टर्नम से है, क्लेविकुलर हेड इसका क्लेविकल से ओरिजिन हो रहा है। दोनों स्टर्नल और क्लेविकुलर हेड के बीच में एक ट्राइंगुलर डिप्रेशन है जिसे मैंने क्या बोला, लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, और उसमें क्या लॉज कर रहा है, उसमें इंटरनल जुगुलर वेन लॉज करती है। अब अगर मैं इसके इंसर्शन की बात करूं तो इंसर्शन में भी इसके दो चीजें आती हैं, दो जगह ये जाकर इंसर्ट होता है। एक तो ये जाता है हमारा, दिख भी रहा होगा, एक तो ये मेस्टॉइड प्रोसेस में जाके इंसर्ट कर रहा है, यहाँ से ओरिजिन हुआ और फिर ये इंसर्ट कर रहा है, एक तो मेस्टॉइड प्रोसेस में और दूसरा कहाँ, तो सुपीरियर न्यूकल लाइन में। तो एक एक करके मैं बात करता हूँ। पहले अगर मैं मेस्टॉइड प्रोसेस की बात करूँ तो मेस्टॉइड प्रोसेस में ये हमारा इंसर्ट होता है इसकी लेटरल सरफेस में थिक टेंडन के थ्रू। इट इज इंसर्टेड इन द थिक टेंडन इनटू द लेटरल सरफेस ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। तो ये क्या है, थिक टेंडन। तो यहाँ जो इसकी जो मेस्टॉइड प्रोसेस में जो इसकी लेटरल सरफेस होती है वहां पर ये थिक टेंडन के थ्रू ये जो है यहाँ पर हमारा इंसर्ट करता है। तो मेस्टॉइड प्रोसेस के लेटरल सरफेस पे हमारा जो है इसका इंसर्शन होता है। दूसरा कहाँ एक इंसर्ट कर रहा है, तो ये इंसर्ट कर रहा है सुपीरियर न्यूकल लाइन में। अब ये सुपीरियर न्यूकल लाइन के भी कहाँ पर, तो लेटरल हाफ ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन। और ये सुपीरियर न्यूकल लाइन हमारी कहाँ होती है, ऑक्सीपिटल बोन में होती है। ये मैं एक बार आपको एक दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ ये कहाँ होती है। सो ये वाला डायग्राम आप ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये हमारी स्कल के पीछे, ये पीछे क्या होती है, हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है। और इसी ऑक्सीपिटल बोन में हमें क्या देखने को मिलता है, एक उभार सा देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। और इसी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के ये देखो यहाँ से क्या निकल रही है, ये हमारी क्या है, सुपीरियर न्यूकल लाइन। दोनों तरफ देखो यहाँ से क्या निकल रही है, एक लाइन सी निकल रही है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर न्यूकल लाइन। क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर न्यूकल लाइन। और इसी सुपीरियर न्यूकल लाइन के लेटरल हाफ से जाकर ये हमारी मसल इंसर्ट करती है। तो ये हमारी इसके ओरिजिन और इंसर्शन की बात हो गई। अब हम इसके क्या करेंगे, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। तो वापस से हम उसी वाले डायग्राम पर चलते हैं। ये देखो, अब मैं आपको इसकी नर्व सप्लाई बताता हूँ। तो नर्व सप्लाई इसकी क्या है, एक मोटोर सप्लाई है और एक प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई है। तो मोटोर सप्लाई की बात करूं तो मोटोर सप्लाई होती है क्रेनियल नर्व 11 के थ्रू। क्रेनियल नर्व 11 मतलब स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के थ्रू इसकी मोटोर सप्लाई होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की। वहीं इसकी प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई की अगर मैं बात करूं, प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई मतलब पेन वगैरह, तो ये होता है इसकी रूट C2 एंड C3 वेंट्रल रेमाई ऑफ द C2 एंड C3 उसकी ब्रांचेस के थ्रू जो है इसकी प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई होती है। तो नर्व सप्लाई में इसकी दो है, एक तो हमारी क्रेनियल नर्व 11 है जो कि मोटोर सप्लाई है, और दूसरी हमारी क्या है, इसकी प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई जो कि हमारी क्या है, पेन के लिए वगैरह के लिए होती है। और ये हमारा किसके थ्रू हो रहा है, तो रूट C2 और C3 के थ्रू होता है। तो ये तो इसकी हो गई नर्व सप्लाई की बात। अब अगर मैं इसकी ब्लड सप्लाई की बात करूं तो ब्लड सप्लाई को समझने के लिए मैंने क्या किया है, इसको तीन पार्ट में, इसके अपर वाले पार्ट को, मिडल वाले पार्ट को और लोअर वाले पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अपर वाले पार्ट को सप्लाई करती है हमारी ऑक्सीपिटल आर्टरी। क्या करती है, ऑक्सीपिटल आर्टरी, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके ये हमारी कहाँ इंसर्ट हो रही है, देखने को मिल रहा है, एक तो मेस्टॉइड प्रोसेस में जाकर अटैच हो रही है, और दूसरा हमारी सुपीरियर न्यूकल लाइन। सुपीरियर न्यूकल लाइन कहाँ मैंने दिखाया, अभी ऑक्सीपिटल बोन में थी ना, हमारी पीछे की साइड स्कल में जो ऑक्सीपिटल बोन है वहां पर मैंने अभी दिखाया कि सुपीरियर न्यूकल लाइन होती है। तो ऐसे याद रखो। तो अपर वाले पार्ट को, अपर वाला पार्ट हमारा ऑक्सीपिटल बोन के पास है स्कल के, है ना, इस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का। तो अपर वाले पार्ट को इसकी कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो इसके अपर वाले पार्ट को सप्लाई करती है ऑक्सीपिटल आर्टरी, मिडल वाले पार्ट को सप्लाई करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब यहाँ बीच में हमारी क्या होगी, थायराइड ग्लैंड होगा, है ना, ये गर्दन के पास होती है ना। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, थायराइड नेक रीजन में हो, तो ये हमारी यहाँ पर हमारी क्या होगी, थायराइड ग्लैंड होगा, है ना। तो थायराइड, तो इसके मिडल वाले पार्ट को हमारी कौन सप्लाई करेगी, इसके मिडल वाले पार्ट को सप्लाई करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। वहीं इसके लोअर वाले पार्ट को कौन सप्लाई करती है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी।
क्योंकि लोअर वाला पार्ट हमारा कहाँ है, क्लेविकल के पास। कहाँ पर जाकर अटैच हो रहा है, क्लेविकल के पास इसका लोअर वाला पार्ट अटैच हो रहा है ना, और हमारा इसका मेन्यूब्रियम पर अटैच हो रहा है। तो इसके लोअर वाले पार्ट में, और लोअर वाला पार्ट जो क्लेविकल है वो हमारा स्कैपुला से ऊपर, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो लोअर वाले पार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। क्या करेगी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो ऐसे याद रख लो कि अपर वाला पार्ट, मिडल वाला पार्ट, लोअर वाला पार्ट। अपर वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है ऑक्सीपिटल आर्टरी, मिडल वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लोअर वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। जो ऑक्सीपिटल आर्टरी की 2 ब्रांचेस सप्लाई करती है, वहीं सुपीरियर थायराइड आर्टरी और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी की एक एक ब्रांच जो है इसे सप्लाई देती है। और वेन्स भी जो इन्हीं आर्टरी को फॉलो करती है। अब हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। तो जो अभी हमने डायग्राम में पढ़ा है वही एक बार हम देख लेंगे। तो पहले अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूं तो ओरिजिन में मैंने बताया एक्सटर्नल हेड होता है और हमारा क्या होता है, क्लेविकुलर हेड होता है। एक्सटर्नल हेड होता है और हमारा क्या होता है, क्लेविकुलर हेड होता है। तो अगर मैं एक्सटर्नल हेड की बात करूं तो एक्सटर्नल हेड टेंडेनियस होता है और ये अराइज करता है फ्रॉम द सुपीरियोलेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द मेन्यूब्रियम स्टर्नाई। वहीं जो इसका क्लेविकुलर हेड होता है वो हमारा मस्क्यूलो टेंडेनियस होता है और ये अराइज करता है कहाँ से, तो मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। और इस एक्सटर्नल हेड और क्लेविकुलर हेड के बीच में एक स्मॉल ट्राइंगुलर डिप्रेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। क्या बोलते हैं, लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। और इसमें हमारी क्या होती है, इंटरनल जुगुलर वेन। क्या होती है, इंटरनल जुगुलर वेन। अब अगर मैं इसके इंसर्शन की बात करूं तो थिक होता है इसका टेंडन, जो थिक टेंडन के थ्रू ये इनटू द लेटरल सरफेस ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। इंसर्शन 2 जगह हो रहा है, मेस्टॉइड प्रोसेस में और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन में बताया है ना। मेस्टॉइड प्रोसेस में इसके लेटरल सरफेस में किसके थ्रू हो रहा था, थिक टेंडन के थ्रू हो रहा था, थिक टेंडन इनटू द लेटरल सरफेस ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। वहीं सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन में कहां पर, तो थिन एपोन्यूरोसिस इनटू द थिन। इधर क्या होता है, एपोन्यूरोसिस क्या होता है, फ्लैट टेंडन होता है ना, उसको बोलते हैं ना एपोन्यूरोसिस। तो वहां पर थिक टेंडन था, मेस्टॉइड प्रोसेस के वहां पर थिक टेंडन होता है। वहीं सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन में क्या होता है, थिन टेंडन होता है। तो मतलब थिन एपोन्यूरोसिस होती है, वहां थिक नहीं होता, यहाँ थिन होती है। तो थिन एपोन्यूरोसिस इनटू द lateral half of the superior nuchal line of the occipital bone। तो lateral half of the superior nuchal, lateral half, superior nuchal line के lateral half of the occipital bone में हमारा इसका इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो बताया था मोटोर सप्लाई होती है और प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई होती है। द स्पाइनल एसेसरी नर्व प्रोवाइड्स द मोटोर सप्लाई, मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 11 एंड ब्रांचेस फ्रॉम द वेंट्रल रामाई ऑफ द C2 एंड C3 आर द प्रोप्रियोसेप्टिव। ठीक है। अगर मैं इसके ब्लड सप्लाई की बात करूं तो आर्टरी की अगर मैं बात करूं तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी थी और ऑक्सीपिटल आर्टरी थी। ऑक्सीपिटल आर्टरी की 2 ब्रांचेस करती हैं और इन दोनों की हमारी एक एक ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। वहीं अगर मैं वेन्स की बात करता हूं तो वेन्स जो है फॉलो करती इन्हीं आर्टरीज को। अब अगर मैं इसके एक्शन की बात करूं तो ये जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है ये हमारी 2 होती है, राइट में होती है और लेफ्ट होती है। राइट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है, लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है। तो अब इसमें 2 कंडीशन होती है, या तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमारी 2 स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है उनमें से सिर्फ अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, इट टर्न्स द चिन टू द अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट साइड की स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो चिन हमारी कहाँ जाएगी, राइट साइड में जाएगी। मतलब अगर लेफ्ट साइड की स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट करी तो चिन हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा राइट की कॉन्ट्रैक्ट करी है तो लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट की कॉन्ट्रैक्ट करी है तो राइट में जा रहा है, ये कहने का मतलब है। तो इट टर्न्स द चिन टू द अपोजिट साइड, जिस साइड की कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके अपोजिट साइड जो है चिन हमारी जाएगी। दूसरा, इट कैन ऑल्सो टिल्ट द हेड, और ये हेड भी टिल्ट करेगी, पर जो ये हेड टिल्ट करेगी टूवर्ड्स द
शोल्डर ऑफ द सेम साइड, जिस साइड की स्टर्नोक्लीडो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसी साइड जो है ये हेड को टिल्ट करती है, पर चिन को अपोजिट साइड ले जाएगी। तो ये हो गया हमारा। तो मैंने क्या बताया इसके एक्शन में, या तो हमारी जो दोनों की दोनों स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, या तो हमारी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब क्या होगा जब दोनों करेगी। तो अभी हमने एक की बात करी है, जब हमारी वन मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों में से कोई एक करती है, तब क्या होता है हमारा, तो ये टर्न करती है चिन को। पहली बात ये क्या करती है, चिन को टर्न करेगी, कहां पर करेगी, अपोजिट साइड में करेगी, जिस साइड की करेगी उसके अपोजिट साइड जो है चिन जाएगी। वहीं जिस साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी हेड को ये टिल्ट करेगी टूवर्ड्स द सेम शोल्डर, मतलब जिस साइड की कॉन्ट्रैक्ट कर रही है हेड उसी साइड टिल्ट होगा, ठीक है। तो इट टर्न्स द चिन टू द अपोजिट साइड एंड इट कैन ऑल्सो टिल्ट द हेड टूवर्ड्स द शोल्डर ऑफ द सेम साइड। वहीं अगर मैं जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या होगा, सो दे ड्रॉ द हेड फॉरवर्ड एज इन ईटिंग एंड इन लिफ्टिंग द हेड फ्रॉम द पिलो। तो तकिए के सहारे जब हम हेड को लिफ्ट करते हैं, तो कई बार हम करते हैं, तो उसमें हमारी दोनों की दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों की दोनों स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल हमारी फोर्स्ड इंस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। ये मसल में ना ज्यादा नहीं, इसके नाम से ही पता चल जाता है, इसके ओरिजिन इंसर्शन तो इसके नाम से पता चल जाते हैं। इसका नाम क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, मतलब स्टर्नो मतलब इसका एक एक्सटर्नल हेड था जो स्टर्नम से इसका ओरिजिन हो रहा था, क्लीडो मतलब क्लेविकल से ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन कहां पर जाके होता है, मेस्टोइड प्रोसेस में। तो इसका नाम भी है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और एक और इंसर्शन में इसका एक और जगह से होता है, थिन टेंडन के थ्रू, थिन एपोन्यूरोसिस के थ्रू, तो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से, ये भी आपको याद रखना है। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।